तो कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिंदी के सिलेबस को, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कितना परसेंट आपका बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है एंड कितना परसेंट आपका जो है व्याकरण से क्वेश्चन रहने वाला है, साथ में सब्जेक्टिव कितना रहेंगे, ऑब्जेक्टिव आपका कितना रहेंगे, ये सारा कंप्लीट डिटेल्स जो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पूरी तरह से एंड तक बढ़ेंगे। उससे पहले हमें आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उससे पहले उसका आपको सिलेबस को अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप स्ट्रेटेजी तैयार कर लेते हैं तो आप जो है 95% स्कोर आपका जो है कहीं जो है जाने वाला नहीं है। बहुत आसानी से आप 95 स्कोर कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में हो चाहे बोर्ड एग्जाम के फील्ड में हो। तो पूरी तरह से आपको एंड तक देखना है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग यानी ये जो आप लोग का सेशन जो है 24 से 25 वाले सेशन के बच्चों के लिए हम लोग जो है ये हिंदी का सिलेबस लेकर के आए हैं और ये आपका बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग आगे हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें क्या आपका जो हिंदी जो है ये आपका दो खंडों में विभाजित है। पहला खंड आपका क्या होगा, यानी बुक पर्सन आपका रहने वाला है। पहला आपका क्या रहेगा, बुक आएंगे, एंड दूसरा आपका इसका खंड जो क्या है आपका यानी ग्रामर। तो बुक में जो आपका यानी फिर थ्री खंड में आपका जो है यानी क्या डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आगे आपका यानी क्या गद्य खंड आता है। क्या आता है आपका यानी गद्य खंड एंड पद खंड एंड प्रतिपूर्ति, ये तीन खंड इसका बुक का है। और आपका जो ग्रामर के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, पहले हम लोग बुक के बारे में बात करते हैं, है ना। तो देखिए इसमें जो आपका गद्य खंड का जो आपका चैप्टर होने वाला है, तो गद्य खंड में आपका जो है 13 चैप्टर है एंड पद खंड में भी आपका 13 चैप्टर होगा। तो 26 चैप्टर कुल होगा इधर, और आपका प्रतिपूर्ति से जो आपका यानी 3 चैप्टर रहने वाला है। तो ये कुल मिलाकर के आपको 29 अध्याय होगा और 29 अध्याय आपको जो है बुक से आपको यानी अध्ययन करना पड़ेगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो आप लोगों का जो है इसमें जो है दो खंडों में विभाजित होगा, जो बुक पर्सन एंड आपका यानी क्या ग्रामर के बारे में बताया मैंने। तो देखिए बुक और प्रत्येक खंड में आपका जो है 45 से 55 प्रश्न जो आपका यानी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी आप बुक का कभी कभी क्या होता है कि 45 से 50 के बीच में जो आपका यानी बुक का क्वेश्चन रह जाता है। कभी कभी आपका जो है ग्रामर जो है ज्यादा पूछ लेते हैं, 50 से 55 पूछ लेते हैं, कभी बुक ज्यादा पूछ लेते हैं, कभी ग्रामर जो है कम पूछ लेते हैं। तो ठीक है, ये सारा चीज आपको यानी देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रत्येक खंड में से 45 से 55 क्वेश्चन आपका जो है रहने वाला है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में, आप आगे बात करना। देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न को लेकर के पहले बात करते हैं। हाँ, तो उसके बाद हम लोग उसका चैप्टर को देखेंगे, कौन कौन सा चैप्टर आपका यानी जो सिलेबस है उसमें शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसका पैटर्न जो आपका रहने वाला है प्यारे बच्चों। तो इसमें आपका जो है 100% ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 100% आपका सब्जेक्टिव रहता है। उससे आपको जो है 50% ही सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देना होता है आपको, यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपको ओमआर शीट 100 क्वेश्चन में से मात्र आपको जो है 50 क्वेश्चन का ही जो आपका ओमआर शीट पर आपको फिल करना होता है। उसी तरह आपका सब्जेक्टिव में होता है 100% आपका जो है सब्जेक्टिव कुछ रहेंगे, जिसमें से आपको 50% मार्क्स का जो है आपको जवाब देना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया, देखिए नए पैटर्न के अनुसार बहुविकल्प प्रश्न रहेगा, जिसमें से 50 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, आप लोग देखेंगे, मैंने तो आपको यहाँ बता दिया, आगे इसको देखेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, तो ये सब ऑब्जेक्टिव आपका कितना रहेगा, सब्जेक्टिव तो ये दोनों तो मैंने आपको बता दिया अभी जस्ट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर इसको देखते हैं। देखिए आपका जो आप पैटर्न जो है आपका यानी गद्य खंड में जो आपका यानी कौन कौन सा चैप्टर है, वो उन चैप्टर के बारे में हम लोग देखते हैं पहले यहाँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, गद्य खंड में आपका 13 चैप्टर होगा। उन 13 चैप्टरों का नाम आपके सामने है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, इसमें क्या होगा कि पहला आपका क्या है, बातचीत है, जिसका लेखक कौन होगा, बालकृष्ण भट्ट। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, बातचीत के बारे में हम लोग समझेंगे कि वक् शक्ति क्या है, अगर वक् शक्ति ना होता तो इसे गुंगी सृष्टि का क्या होता। तो इन चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपका उसने कहा था, जिसका लेखक कौन है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुरड़ी इसका लेखक है। एंड आपका क्या है यानी संपूर्ण क्रांति, जिसका लेखक आपको कौन हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अर्धनारीश्वर, जिसका लेखक रामधारी सिद्धिनकर होगा। एंड रोज, उसके बारे में चैप्टर क्या है आपका यानी 5वां चैप्टर जो आपका यानी क्या है, रोज है। क्या आपका यानी रोज है। उसके बाद आपका क्या छठा चैप्टर का नाम क्या है, एक लेख और एक पत्र है। और आपका जो 7वां चैप्टर है वो सदानीरा है। ठीक है, ये सारे सिपाही का माँ है आपका 8वां चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आपका सिपाही का माँ का लेखक कौन होगा, मोहन राकेश हो जाएगा। एंड आपका परगित और समाज का नामवर सिंह हो जाएगा, है ना। झूठन का ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन, त्रिच शिक्षा, ये आपका जो है 13 चैप्टर है। और ये 13 चैप्टर जो आपका यानी कौन सा खंड में आपका यानी गद्य खंड में आपका जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये 13 चैप्टर आपका पढ़ने वाले हैं। हाँ, चलिए तो अब हम लोग आगे हम लोग इसको फिर देखते हैं प्यारे बच्चों। चलिए फिर हम लोग आगे हम लोग आते हैं पद खंड में। हम लोग उससे पहले हम लोग क्या पढ़े, गद्य खंड पढ़े। गद्य खंड में आपका कितना अध्याय है, 13। ठीक है, उसके बाद आपका उसी तरह पद खंड में आपका कितना अध्याय है, यहाँ पे आपका जो है 13 अध्याय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला आपका जो अध्याय इसमें होगा करबक होगा। ठीक है, जिसका लेखक मलिक मोहम्मद जैसी होगा। ठीक है, उसका सूरदास के पद सूरदास का ही है। तुलसीदास के पद होगा आपका यानी छप पे, कविता तुमुल कुलाल कलम है। एंड आपका उषा, जन जन का चेहरा, एक अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हारजीत गांव का घर। तो ये आप लोगों का जो है यानी चैप्टर जो आपका यानी रहने वाला है, किसमें यानी आपका ये पद खंड का चैप्टर मैंने आपको अभी
बताया। इससे पहले हम लोग गद्यखंड पढ़े, उसके बाद हम लोग यानी पदखंड के बारे में आपको मैंने बताया, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले तो बुक पर्सन के बारे में मैं बता दिया कि कितना क्वेश्चन कहां से आपका रहने वाला है ना। उसके बाद आपका जो अब हम लोग चलते हैं ग्रामर पर्सन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्रामर पर्सन को देखते हैं। इसमें क्या है कि आपका हिंदी व्याकरण के बारे में हम लोग बात करते हैं, कौन कौन सा आपका टॉपिक से जो है ग्रामर से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। जो मेन टॉपिक है उन सभी टॉपिक को हम लोग जो है इसमें कवर किए हैं। देखिए पहला टॉपिक आपका जो सबसे मेन इसका जो पॉइंट है, इसमें क्या दिया हुआ आपका यानी क्या संज्ञा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? संज्ञा आप लोग देख पा रहे होंगे, संज्ञा आपका रहेंगे। उसके बाद आपका सर्वनाम रहने वाला है, विशेषण रहेंगे, क्रिया, वचन, लिंग। तो हम लोग बचपन से पढ़ के आते हैं, 7 8 9 10 तक हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि ये सारा जो है हम लोग ऑलरेडी ये सारा हम लोग सब जानते होंगे, लगभग में सबको, सब बच्चों को हम लोग को पता होगा। तो अब जो हम लोग क्या इसको अच्छे से हम लोग और भी जो है अध्ययन कर लेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे, बहुत नेक्स्ट लेवल पे रिवीजन कर लेंगे हम लोग। तो पूरी तरह से आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग जो क्या मैंने क्या बताया, लिंग बताया, उसके बाद मुहावरा को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास एंड पर्यायवाची शब्द, आपका विपरीत विवर्तिक शब्द एंड आपका जो है क्या दिया हुआ है यानी अनेक शब्द का एक शब्द। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है यानी व्याकरण में अध्ययन करने वाले हैं, तब जो आप यानी 100% आपको जो है आसानी से स्कोर कर सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको, जो बुक से आपका लगभग जो है 45 से 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी बुक से ज्यादा पूछे जाते हैं, कभी व्याकरण से ज्यादा पूछ लेते हैं। तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि 50% आपका बुक से रहता है, 50% आपका जो व्याकरण से, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा टॉपिक जो है आपका व्याकरण में महत्वपूर्ण है, उन सारे टॉपिक को आपको जो है नोट कर लेना है। इन सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से बुक नोट कर लीजिए अपना, ठीक है। कॉपी और कलम के साथ हमेशा मैं बच्चों को एडवाइस करता हूं कि कॉपी और कलम के साथ हमेशा बैठिए। जो आपका यानी टॉपिक है उन सभी टॉपिक को अच्छे से लिखिए, और वही टॉपिक आपका जो है काफी महत्वपूर्ण होगा। तो ये देखिए मैंने जो बताया इंपॉर्टेंट आपका जो ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को हम लोग कवर किए, और आप लोग उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग चलते हैं, हम लोग अब नेक्स्ट फिर देखते हैं इसका कि देखिए हिंदी का जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो सारा तो ऑब्जेक्टिव का बात हो गया है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब सारा में रहेंगे, तो वो तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिएगा कहां से कितना परसेंट क्वेश्चन रहेगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो बहुत आसानी से आप लोग बहुत सारे बच्चे रट्टा मार लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या है, जितना आपका ऑब्जेक्टिव का भूमिका होता है उतना सब्जेक्टिव का भी होता है। तो देखिए सब्जेक्टिव में आपका जो है क्या रहने वाला है, देखिए पहला आपका क्या होगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप निबंध लिखिए। ऐसा आपका पहला जो है सब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह का आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको क्या है नहीं, दो आपका जो है निबंध, 2 या 3 ऐसे निबंध रहेंगे, जिसमें से आपको एक पर लिखना होता है। कितना पे लिखना होता है? एक पे लिखना होता है, जो 8 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है बच्चों? 8 नंबर का होता है ना। ये कितना नंबर का होगा आपका, यानी 8 नंबर का होने वाला है। हाँ, तो उसमें से आपको यानी किसी एक पर आपको देना है। अगर आप यहाँ आपका जो है 8 नंबर आपको लेने के लिए किसी एक पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आपको देखना है क्या कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो मतलब ऑथरों की प्रसंग आपका व्याख्या करना है। जो आपका कितना यानी मतलब 4 नंबर का होता है, और जिसमें 2 आपको देना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आपको मात्र 2 ही का आपको जो है जवाब देना होता है, जो 8 नंबर का आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ क्लियर हो गया आपका। उसके बाद हम बात करते हैं क्या है, पत्र लेखन, यानी किसी एक पर आपका जो है पत्र लिखना पड़ता है, चाहे आपका हेडमास्टर होगा, है रहेगा आपका यानी पत्र लेखन में, ठीक है, या आपका फादर्स पर जो भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप यानी से आप यहाँ लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दें आप, ठीक है। जो आपका बुक से क्वेश्चन रहने वाला है ना, जिसमें 10 क्वेश्चन आई थिंक रहने वाला है, उसमें से आपको यानी कितना का आंसर देना होता, मतलब क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, 5 ही क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, जो प्रत्येक प्रश्न में आपको जो है 2 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो आपका यहाँ 10 नंबर यहाँ आपका आ जाएगा, एंड 5 नंबर आपका यहाँ से, आपका 10 नंबर यहाँ से आपका आ गया। एंड आप आगे देखिएगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो आपका बुक से आपका सवाल लेना है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर दें, है ना। जो आपका फिर यहाँ से आपका जो है ना, ये दीर्घ उत्तर टाइप का जो आपका क्वेश्चन आएगा, जो 5 नंबर का रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित और में से किसी एक पर एक संक्षेपण कीजिए। देखिए आपको संक्षेपण रहता है, हाँ 2 या 2 संक्षेपण रहता है, जिसमें से एक का आपको यानी संक्षेपण का आपको जवाब देना होता है, ठीक है। जो कितना नंबर का रहता है, 4 नंबर का आपका यानी पूछे जाते हैं, ओके। तो ये आप लोग का क्या था, यानी 12th का हिंदी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बुक से एंड ग्रामर से, वो सारे आप लोग को हम यहाँ अभी हम लोग अध्ययन किए। जो मैंने बताया आपको जो है हाँ निबंध आपका कहां से कितना नंबर का रहता है, एंड आपका पत्र जो आपका यानी कितना सा, प्रश्न जो आपका यानी कितना रहता है, उसके बाद आपका पत्र लेखन आपका है, उसके बाद आपका बुक से जो आपका यानी कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे चीज आप लोग यहाँ देखें, और इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। हाँ, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है अपना स्ट्रेटजी तैयार कीजिएगा, अगर बेहतर रिजल्ट करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों। आगे हम लोग फिर देखेंगे इसका, जो आगे हम लोग देखेंगे इसको तैयारी कैसे करना है, यानी एग्जाम आपको जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उससे पहले आपको जो क्या हथियार, देखो ना, हथियार अगर रहेंगे तभी ना आपको युद्ध में जाइएगा। तो पहले आपको हथियार अपना जो है अपना
तैयार रखना है। कौन कौन सा आपका जो हथियार होगा, तो देखिए बुक एंड नोट्स कैसे और कहां पढ़े, है ना, यही आपका जो है क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या स्टडी आपका मटेरियल क्या रहने वाला है, न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कर दिए हैं, और आपको बताएंगे कहां से आप लोग जो है अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत होगा, ना आपको जो है कोई नोट्स कहीं से भी कुछ भी आपको जो है खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टडी मटेरियल को लेकर के सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या रहने वाला है, आगे हम लोग इसको देखते हैं कि देखिए इसमें न्यू बैच जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको जो है क्या लाइव क्लासेस जो आपका मिलने वाला है, ठीक है, क्या मिलेंगे आपका यानी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे। जो न्यू बैच हम लोग स्टार्ट किए हैं जिसका नाम जो है, जिस बैच का नाम क्या है, टॉपर बैच, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या है लाइव रिकॉर्डेड क्लास आपको जो है मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट अगर बात की जाए तो देखिए डेली लाइव क्लासेस होती है। लाइव क्लास के द्वारा आपको जो है हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से जो आपको यानी लाइव में जो आपको यानी समझाया जाएगा, जहां पर आप जो है लाइव अपने सवाल पूछ सकते हैं, है ना। ये सारा आपका जो है लाइव क्लासेस के बारे में मैंने बताया। उसके बाद दूसरा आपको जो मैंने क्या बताया, दूसरा आपका जो होगा इसमें रिकॉर्डेड क्लास होगा। क्या होगा, रिकॉर्डेड क्लास। अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाए हैं तो आप जो है बाद में रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आप यानी कवर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या रहने वाला है आपका, यानी लाइव क्लास छूट जाए तो कोई बात नहीं, आप जो है रिकॉर्डेड क्लास से अपना पूरा कर सकते हैं। ओके, मैंने इसके बारे में बता दिया रिकॉर्डेड। दूसरा पॉइंट मैंने क्या, पहला पॉइंट क्या बताया आपको, लाइव क्लास। इसमें जो हम लोग जो नए बैच स्टार्ट किए हैं इसमें हम लोग क्या देने वाले हैं आपको, यानी लाइव क्लासेस की सुविधा मिलेंगे, एंड आप साथ साथ में उसका आपका रिकॉर्डेड क्लास का जो आपको यानी सुविधा मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसमें तीसरा आपका जो पॉइंट होगा ऑनलाइन टेस्ट। जब आपका ये सारा चीज अगर तैयार हो जाएगा उसके बाद आप देखिए कोई आप अगर तैयारी आपका अगर हो जाता है, बुक पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं टेस्ट लगाते हैं, उससे आपको अनुभव होता है कि मेरा तैयारी जो है किस लेवल तक पहुंच पाया है ना। तो ये आपको नहीं ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी जो आपको मिलेंगे, साथ में आपको देख पाएंगे कि हम मेरा स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है, और हमको कितना एफर्ट लगाने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम करीब आते जाएगा और आपको जो है टेंशन आपका ऑटोमेटिक आपका जो है बढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज हम लोग मैंने क्या बताया, ऑनलाइन टेस्ट हम लोग ऑनलाइन टेस्ट कवर करेंगे, जिसमें चैप्टर वाइज आपका ऑनलाइन टेस्ट के साथ आपका जो है मंथली टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया आपको किसके बारे में, ये आपका तीसरा सुविधा रहने वाला है जो ऑनलाइन टेस्ट का, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे आपका जो है चौथा आपका क्या रहने वाला है, स्टडी मटेरियल, है ना। तो देखिए स्टडी मटेरियल के लिए आप निश्चिंत रहिए, कहीं से भी आपको कहीं भी कोई बुक वगैरह खरीदने की परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या देने वाले हैं, मार्केट से किसी भी प्रकार का बुक को खरीदने की जरूरत नहीं होगा, है ना। यहाँ पर सभी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, है ना, चाहे आप बुक हो या चाहे आपका यानी क्या हो नोट्स एंड पीडीएफ, ये सारा जो आपका यानी मटेरियल जो है मिलने वाला है, ठीक है, ये क्लासेस के साथ, ठीक है। तो जिसका नाम मैंने क्या बताया, है ना, क्या बताया, जिसका नाम कौन सा बैच है, टॉपर बैच, ठीक है। तो यहाँ पर लोग टॉपर बैच के बारे में बता दिया आपको कि टॉपर बैच में ये सारी सुविधा जो आपको यानी मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को तो पहले मैं सिलेबस के बारे में बता दिया कि सिलेबस से आपका जो कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा सब्जेक्टिव कितना रहने वाला, ऑब्जेक्टिव कितना रहने वाला है, सारा चीज तो हम लोग इसमें बता दिया आपको। और अब जो मैंने अभी आपको ये जो हम लोग बैच स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, टॉपर बैच। टॉपर बैच में हम लोग ये सारी चीजें जो है हम लोगों को जो है मिलने वाला है, ये सारी सुविधा है। तो ये चौथा सुविधा आपको क्या बताया, स्टडी एंड मटेरियल, आपको जो कहीं भी जो है खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा चीज आपको जो है मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर। देखिए मॉडल पेपर क्या होता है कि जो आप एग्जाम जो आपका होगा, पेपर जो होगा, पेपर के अकॉर्डिंग उसको मॉडल पेपर को तैयार किया जाता है, और सेम टू सेम हो उसी अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, और वहां आप उसको टेस्ट के रूप में लगाते हैं। तो इससे आपको अनुभव होता है कि मेरा जो स्कोर जो है वो कितना बन रहा है। तो ये मॉडल पेपर की भी आपको सुविधा दिया जाएगा, जिसमें आपको 5 सेट मॉडल पेपर रहने वाला है, जिसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा जो इसमें यानी इसको तैयार किया गया है, ठीक है, जो मतलब कई सालों का जिसको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जो अपने एक्सपीरियंस से हम लोग जो है ये 5 मॉडल सेट हम लोग तैयार करते हैं, जिसमें से क्वेश्चन जो आपका आने का संभावना है तो उन्हीं से ही रहता है, वो सेट से ही रहेंगे, ठीक है। साथ में आगे आप लोग जो आगे देखिएगा, हाँ आगे हम लोग आप देखेंगे तो 5वां आपको सुविधा बताया मैंने। उसके बाद आपको छठा सुविधा क्या बताया आपको, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। ये छठा सुविधा आपको क्या बता रहा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, आपको बताया होगा 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, या आपके दोस्त यारी में आपका जो सीनियर होगा वो भी बताया होगा कि आप अगर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे पहले उसका जो आपको यानी क्या देखना चाहिए, PYQ देखना चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर पेपर को देख लेते हैं तो और भी आपको जो है कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का आ जाता है। तो वो सारा चीज जो आपको यानी अध्ययन करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग फिर इसका रिवीजन होगा, एंड आगे देखिएगा फिर आप देखेंगे क्या कि इस बैच को आप यानी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ज्वाइन ऑनलाइन फुल कोर्स। आप इसको जो है ऑनलाइन यानी ये कोर्स को आप यानी ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए सिलेबस बताया, उसके बाद आप इस कोर्स को आप यानी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन को, जो प्ले स्टोर पे बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप जो है यहाँ क्या करेंगे, फोन पे जाना है ना, फोन को ऑन करना है, फोन पे जाना है, उसका प्ले स्टोर
को ऑन करना है और वहां पे अपना जो है सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? सर्च आपको बोर्ड एग्जाम स्टडी आपको सर्च करना है ना, मिलेगा बोर्ड एग्जाम स्टडी। वहां से आप इसको जो है क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक जो है एप्लीकेशन का दे दूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको जो व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये जो आपको बोर्ड एग्जाम स्टडी का जो ऐप है वो ऐप आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपना नंबर से आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपका जो है कौन सा बैच बताया मैंने? टॉपर बैच बताया। टॉपर बैच को आपको सेलेक्ट करना है और वहां से आपको परचेस करना है। ये सारी सुविधा जो मैंने बताया, ये सारी सुविधा बहुत आसानी से आपको यानी प्राप्त हो जाएगा, बहुत ही कम फी में है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कहीं भी अगर कोचिंग करते हैं तो 6 से 7 हजार आपका फुल कोर्स का जो है कंप्लीट करने का लेता है। यहाँ लेकिन आपका मात्र जो हम लोग यानी 999 रुपया में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। कितना? 999 रुपया में मात्र एक कोर्स हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। ये जो आपको आपका जो रहने वाला है ये लगभग यानी 7 हजार का पूरा कोर्स है, ठीक है। तो ये मात्र आपको जो मिलने वाला है 999 रुपया में मिलने वाला है प्यारे बच्चों। तो आपको पूरा अध्ययन करवाया जाएगा कंप्लीट आपको यानी ऑल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये आपका जो कितना में मात्र है? ओनली 999 में। इसी तरह का जो आपका सिलेबस था, सिलेबस भी हम लोग कंप्लीट कर लिए एंड साथ साथ में आपको ज्वाइनिंग कैसे करना है क्लास, वो भी आप लोगों को मैंने बताया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलेगा, यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय